नमस्कार। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बीपीएससी पीटी की जो प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम है उन प्रश्नों को मैं यहाँ पर लाया हूँ। बिहार में जो भी परीक्षाएं होंगी उसके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बड़े ध्यान से देखना है और बिना स्किप किए हुए हर एक वीडियो को बारीकी से देखना और समझना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और इसे शेयर भी करें, और इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, पटना में पुस्तक बेचने वाले पीर अली खान का जन्म स्थान क्या था? तो आंसर होगा बी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के साथ हजारीबाग जेल से भाग निकला? तो आंसर होगा ई। क्वेश्चन नंबर 3, पटना में 1908 में आयोजित प्रथम बिहार राज्य सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो आंसर होगा बी, अली इमाम। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, अली इमाम को आधुनिक बिहार के पिता कहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आंसर होगा ए, राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसने मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना की? तो आंसर होगा बी, नान्यदेव। क्वेश्चन नंबर 6, 16वीं शताब्दी में किसने मिथिला में छात्रों की परीक्षा की एक नवीन पद्धति धैर्यता परीक्षा की शुरुआत की? तो आंसर होगा ए, महेश ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे जननायक कहा जाता है? तो आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जननायक कहते हैं कर्पूरी ठाकुर को। एक बात और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो बी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, इनको लोकनायक कहते हैं। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण और जननायक कर्पूरी ठाकुर। तो 7 में कर्पूरी ठाकुर ऑप्शन नहीं है, इसलिए 7 का आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर होगा सी, सिवान। क्वेश्चन नंबर 9, मिथिला भाषा रामायण के रचयिता हैं? तो आंसर होगा सी, चंदा झा। 10 नंबर देखते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु कृत मैला आंचल है? तो आंसर होगा ए, आंचलिक उपन्यास। क्वेश्चन 11, बिहार में प्रसिद्ध बड़ी दरगाह कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा बी, बिहार शरीफ। क्वेश्चन नंबर 12, जामवतीय के रचनाकार हैं? तो आंसर होगा ए, पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 13, पावापुरी स्थित जल मंदिर किसे समर्पित है? बी, महावीर स्वामी को। क्वेश्चन नंबर 14, विख्यात सूफी संत पीर हजरत मखदूम याहना मनेरी की मजार बिहार में कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा ए, पटना। 15 देखते हैं, सीता जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो आंसर होगा बी, जनकपुर यानी सीतामढ़ी। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार में पिंडदान कहाँ कराए जाते हैं? तो आंसर होगा बी, गया, फल्गु नदी के पास। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा शहर मध्यकाल में शहंशाहों का शहर कहलाता था? तो आंसर होगा डी, आरा। 18, बिहार में बराबर की गुफाएं कहाँ अवस्थित है? तो आंसर होगा ए, जहानाबाद। पहले जहानाबाद गया में ही सम्मिलित था, लेकिन अब जहानाबाद एक स्वतंत्र जिला बन गया है। 19 नंबर, बिहार के प्रथम गवर्नर
कौन थे? आंसर होगा ए श्री जयराम दास दौलत राम। क्वेश्चन नंबर 20, 1936 में बिहार विधानमंडल को प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ। इस सूची में कितने विषय सम्मिलित थे? आंसर होगा बी क्रमशः 54 एवं 36। 21 नंबर देखते हैं, बिहार की कार्यपालिका में शामिल है। तो आंसर होगा ई 22। यदि बिहार के मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे तो 22 का ऑप्शन यहाँ पर है। तो आंसर होगा ए मंत्रिपरिषद विघटित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो आंसर होगा डी 1916। 24 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बिहार सरकार की उच्चतर प्रशासनिक इकाई है? तो आंसर होगा ए सचिवालय। 25 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में अनुमंडलों की संख्या सर्वाधिक है? तो आंसर होगा ए पटना। 26, निम्नलिखित में से कौन बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पद पर सर्वाधिक दिनों तक रहे थे? तो आंसर होगा डी श्री विंध्येश्वरी प्रसाद वर्मा। 27, बिहार एवं उड़ीसा को मिलाकर बंगाल से पृथक एवं स्वतंत्र राज्य बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम द्वारा कब की गई थी? तो आंसर होगा सी 12 दिसंबर 1911। 28, बिहार एवं उड़ीसा राज्य के प्रथम उपराज्यपाल निम्नलिखित में से कौन थे? तो आंसर होगा बी सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेजी। 29 में देखते हैं, बिहार विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो आंसर होगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार विधानसभा की प्रथम बैठक जो है 20 जनवरी 1913 को हुआ था, जो कि ऑप्शन में है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है विधानसभा का, और ये जो है 20 जनवरी 1913 ये विधान परिषद का है। तीस नंबर देखते हैं, बिहार विधानसभा के गठन हेतु प्रथम बार चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो आंसर होगा बी 1937। 31 नंबर, बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के प्रथम संयुक्त अधिवेशन की तिथि है? तो आंसर होगा ए 22 जुलाई 1937। 32 नंबर, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब बनी थी? तो आंसर होगा बी 1948। 33 नंबर, औद्योगिक नीति 1956 में उद्योगों को कितने श्रेणियों में बांटा गया था? तो आंसर होगा 3 बी। 34, भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया था? तो आंसर होगा डी 1991। 35, बिहार में मानवीय साधनों के विकास की गति है? तो आंसर होगा डी धीमी। 36, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक संख्या में उद्योग स्थापित हैं? तो आंसर होगा डी पटना। 37 नंबर देखते हैं, बिहार में पहला सीमेंट कारखाना किस वर्ष स्थापित हुआ था? आंसर होगा ए 1921। 38, बिहार में जूट कारखाने स्थापित हैं? तो आंसर होगा इसमें से 38 का आंसर, एक मिनट, अड़तीस का आंसर हमारा हो जाएगा, बिहार में जूट कारखाने स्थित है, तो 38 का आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी।
39 देखते हैं। चमड़ा प्रसंस्करण के उद्योग स्थापित हैं, तो इसका आंसर होगा सी। चालीस नंबर, उर्वरक संयंत्र पायराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड कहाँ है? तो आंसर होगा बी, अमझौर। 41 देखते हैं। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना प्रारंभ हुआ था, तो आंसर होगा ए, 1997। 42, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब प्रारंभ हुआ? तो आंसर होगा बी, 1914। 43, बिहार की प्रमुख आर्थिक समस्या यहाँ के लोगों की, तो आंसर होगा बी, बेकारी है। 44, भारतीय मूल का पहला शासक कौन था जिसने सोने के सिक्के जारी किए? तो आंसर होगा ए, चंद्रगुप्त प्रथम। 45, गया में बौद्ध मठ बनवाने के लिए राजा मेघवर्मन किससे अनुमति मांगा था? तो आंसर होगा बी, समुद्रगुप्त। 46 देखते हैं। फाहियान पाटलिपुत्र कब आया? तो आंसर होगा बी, 411। 47, गुप्त काल में निर्मित 2 मीटर से भी ऊंची बुद्ध की एक कांस्य की प्रतिमा कहाँ पाई गई है? आंसर होगा ए, सुल्तानगंज। 48, मगध के प्रवर्ती गुप्त वंश का स्थापना किसने किया था? आंसर होगा ए, कृष्णगुप्त। 49, शशांक के नाम के सिक्के तथा मुहर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आंसर होगा ए, रोहतास। 50, किस शासक ने तिब्बत की प्रभुसत्ता से बिहार को मुक्त कराया था? तो आंसर होगा ए, आदित्य सेन। 51 देखते हैं। पाल देश का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा डी, महिपाल फर्स्ट। 52 देखते हैं। किस शासक ने नालंदा महाविहार को 200 ग्राम दान स्वरूप दिए थे? तो आंसर होगा बी, धर्मपाल। 53, विद्वत वंश के समय मगध की राजधानी कहाँ थी? तो आंसर होगा सी, गिरिब्रज। 54 नंबर देखते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर होगा ए, बिंबिसार। 55, कहाँ के शासक के बीमार पड़ने पर बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसके इलाज के लिए भेजा था? आंसर होगा बी, अवंती। 56, भारतीय इतिहास के अनुसार अस्थायी सेना रखने वाला प्रथम शासक किसे माना जाता है? आंसर होगा ए, अजातशत्रु। 57, युद्ध में पहली बार शिलाकंटक तथा रथमूसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किसने किया था? आंसर होगा ए, अजातशत्रु। 58, प्रथम बार पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो आंसर होगा ए, उदयन। 59, अभिलेख जारी करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? आंसर होगा सी, अशोक। 60 नंबर, अशोक के किस अभिलेख से पता चलता है कि उसने महात्मा बुद्ध के जन्मस्थली के यात्रा के दौरान भूमि कर में कटौती किया था? आंसर होगा सी, रुम्मीदेई अभिलेख। 61, मनुस्मृति का संकलन किस काल में हुआ था? 61 के ऑप्शन है यहाँ पर, तो आंसर होगा सी, शुग काल। 62, महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? तो आंसर होगा सी, 42 वर्ष।
63 प्रथम जैन सभा का आयोजन कब हुआ था? तो आंसर होगा ए 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व। 64 देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य किसके नेतृत्व में दक्षिण भारत चले गए? तो आंसर होगा बी भद्रबाहु। 65 देखते हैं, सूरजगढ़ की लड़ाई कब हुई थी? तो आंसर होगा ई। 66 देखते हैं, तारीख़े दाऊदी की रचना किसने की थी? तो आंसर होगा बी अब्दुल्ला। 67 पट्टा एवं कबूलियत प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर होगा डी औरंगजेब। 68 अकबर ने किसे हराकर बिहार में मुगलों के वर्चस्व को स्थापित किया? तो आंसर होगा ए दाऊद खां करारानी। 69 अकबर के द्वारा बिहार को कब मुगल साम्राज्य के सूबा अथवा प्रांत में शामिल किया गया? तो 69 के ऑप्शन यहाँ पर हैं, आंसर होगा सी 1580। 70 जहांगीर ने अपने शासनकाल में किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया? तो आंसर होगा ए लालबेग। 71 मलिक बयाग या इब्राहिम मलिक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा ए बिहार शरीफ। 72 किसने सुल्तान उस सर्क की उपाधि धारण की थी? तो आंसर होगा ए नसरुद्दीन महमूद। 73 सिकंदर लोदी ने किसे बिहार के राजधानी प्रशासक के रूप में नियुक्त किया था? तो आंसर होगा ए दरिया खां नुहानी। 74 निम्नलिखित में से किसने झंडा कांड का संबंध है? तो आंसर होगा डी भारत छोड़ो आंदोलन। 75 देखते हैं, बिहार कांग्रेस कमेटी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो आंसर होगा ए पटना, जो कि 1912 में हुआ था और यह 27वां अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष थे RN मुथोलकर। पटना यानी बांकीपुर। 76 देखते हैं, लास्ट हमारा है, अखिल भारतीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन बिहार के गया में हुआ था? तो ये होगा आंसर डी 27वां, जो कि 1922 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। इसी अधिवेशन के बाद 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य छात्र भी इसका फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद।